गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 1 हमारा सिविक्स का। आप सोच रहे होंगे ज्योग्राफी की तरह मैंने इसमें आपको मैप किस लिए दिखाया, क्योंकि हमने इसमें अब करना है, एक तो लद्दाख के बारे में पढ़ना है और दूसरा केरला के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख कहाँ है और केरला कहाँ है। ओके, लद्दाख आपको ये जम्मू कश्मीर जो था अब उसके 2 पार्ट्स हो गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट होता था, है ना। अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। ये जम्मू कश्मीर का जो ये इस साइड से इस साइड ये वाला एरिया है, ये हो गया जम्मू कश्मीर, और जो ये बचा हुआ सारा एरिया हो गया वेट ए मिनट, जो बचा हुआ हमारा एरिया है वो हमारा हो गया लद्दाख। ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला सारा एरिया ये जो होता है ये हो गया लद्दाख का। ठीक है, तो लद्दाख जो है वो अब क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। ओके, और इधर से जो ये बचा हमारा जम्मू कश्मीर, ये भी क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी। तो एक यूनियन टेरिटरी ये बन गया और एक यूनियन टेरिटरी ये बन गया। अब यूनियन टेरिटरी क्या होते हैं, तो जो स्टेट से थोड़े से छोटे होते हैं, जिनका कुछ जोग्राफिकल ऐसा एरिया होता है जो दूसरे से टच नहीं करता, या उनके कल्चर बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, वो जो है वो हम उन्हें यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। और यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नमेंट गवर्न करती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने बस इतना देखना है कि लद्दाख कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, और ये जो आपको ये वाला सारा दिख रहा है ये आपका लद्दाख है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ किस तरह का कल्चर है, किस तरह से लोग काम करते हैं, किस तरह टाइप के काम करते हैं, कौन सा रिलीजन जो है ज़्यादा मानते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक में चलते हैं हम। आपके एनसीईआरटी का बुक का पेज नंबर 9 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 9 में आपको दे रखा है लद्दाख के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लद्दाख इज़ द डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में, पहले जम्मू कश्मीर क्योंकि एक ही स्टेट था, तो जम्मू कश्मीर से हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट में आपको लद्दाख दिखेगा। ठीक है, लिटिल एग्रीकल्चर आर देयर। अब वहाँ पे एग्रीकल्चर यानी खेती बहुत कम होती है। क्यों खेती कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे बर्फ़ रहती है, चारों तरफ स्नो से कवर्ड एरिया है वो। ठीक है, अब जब स्नो ही रहेगी, मिट्टी नहीं दिखेगी, ज़मीन नहीं दिखेगी, तो वेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ से चारों तरफ से कवर होती है, सारा ढका रहता है बर्फ़ से। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़। अच्छा, वहाँ पे जो ट्रीज़ है वो बहुत कम है, क्योंकि ट्रीज़ वहीं होते हैं ना जहाँ पे मिट्टी रहती है, धूप रहती है, पानी रहता है, उसे वो सब चीज़ें मिलती हैं ट्रीज़ को। तो वहाँ पे वेजिटेशन कम है, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है। ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। इवन इतना भी है कि पानी पीने के लिए उसको वेट करना पड़ता है कि मतलब पानी को पहले मेल्ट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, बर्फ़ को पहले मेल्ट करते हैं, और उसके बाद उससे पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए भी। समर के महीनों में क्या होता है, अगर समर होती है तो धूप के कारण थोड़ी बर्फ़ पिघल जाती है, और उससे नदियों में, रिवर्स में पानी आने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है बहुत कम बारिश होती है लद्दाख में, वेरी लिटल रेनफॉल। अब क्योंकि वो डेजर्ट है तो उसमें ऑब्वियस है कि बारिश कम होगी, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो। ठीक है, तो लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है, और उसमें बारिश बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ पे। ठीक है, और अगर होती भी है तो स्नोफॉल होती है, यानी बर्फ़ गिरती है, पानी बारिश का वहाँ से नहीं गिरता। ठीक है, और लोग इतने परेशान होते हैं कि पीने के लिए जो पानी चाहिए वो भी स्नो को मेल्ट करके पानी यूज़ किया जाता है। ओके, पीपल हेयर कीप शिप्स। अब यहाँ के लोग काम क्या करते हैं, तो वो शिप्स को रेयर करते हैं, यानी शिप्स को पालते हैं। द गॉड इन द रीजन आर स्पेशल। यहाँ की जो गॉड्स और शिप्स है वो बड़े फेमस होते हैं, और पश्मीना वूल देते हैं। वूल मतलब हमें पता है ना कि जो हमें वुलन मिलती है, वो वूल मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, हमें गॉड से मिलती है, याक से मिलती है। ठीक है, शिप से मिलती है, ऐसी ऐसी चीज़ों से हमें वूल मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो यहाँ की जो वूल है, पश्मीना वूल मिलती है यहाँ की गोड्स में। कहाँ पे, लद्दाख में जो गोड्स हैं उनमें से जब वूल को निकाला जाता है ट्रिम करके, तो उसमें से पश्मीना वूल निकलती है, और पश्मीना वूल जो है उसकी शॉल्स बनती है और बहुत कॉस्टली होती है, यानी कि एक अच्छी वैरायटी की वूल हमें अपने शिप से देखने को मिलती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द होल वूल ऑफ गॉड्स एंड सेल दिस
टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। वो कह रहे हैं कि जो लद्दाख के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब अपना बिज़नेस नहीं करते हैं, वो ऊन को इकट्ठा करते हैं और फिर ट्रेडर्स को देते हैं, उससे शॉल वगैरह बनाकर और अच्छे पैसे कमाते हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल आर चीफली वोन इन कश्मीर। पश्मीना की जो शॉल होती हैं वो ज़्यादातर कश्मीर में उगाई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसके आगे। द पीपल ईट। अब वहाँ के लोग खाते क्या हैं? देखो मैंने बताया ना, वहाँ पे ठंडा टेम्परेचर रहता है, बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत कम है, वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलता है, ट्रीज़ बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं ट्रीज़, और पीने के लिए पानी भी स्नो को गर्म करके या मेल्ट करके निकाला जाता है। ठीक है, अब आई बात है शिप्स की। तो शिप्स के बारे में मैं क्या बताऊं कि शिप्स जो है यहाँ की बड़ी अच्छी शिप्स और गोट होती हैं जो पश्मीना वूल देते हैं। पश्मीना वूल वो वूल है जिससे शॉल वगैरह बनाए जाते हैं, और वो एक मतलब काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, मतलब वो लेना बहुत महंगा होता है, काफ़ी महंगी होती है पश्मीना। ठीक है, द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली। और लद्दाख के लोग बड़े ध्यान से क्या करते हैं, मतलब गॉड्स से और शिप से क्या करते हैं, पश्मीना उतारते हैं। और याद रखिएगा, ये जब उसे ट्रिम कर रहे हैं, यानी उसके बॉडी पे से स्किन को उतार रहे हैं, बालों वाली को, ठीक है, बाल उतार रहे हैं, तो उस टाइम पे आप ये भी कह सकते हो कि वो बहुत मतलब गर्मियों में उतारे जाते हैं ऐसे इनके बाल। इसके शिप्स की जो रेयरिंग की जाती है वो समर के सीज़न में की जाती है ताकि उन्हें ठंड में वो ना मर सकें। ठीक है, द पीपल ईट। अब वहाँ के लोग खाते क्या हैं? वहाँ के लोग मीट खाते हैं, मिल्क पीते हैं, चीज़ जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें, चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं। ईच फैमिली ऑन सम गॉड्स काउ। और हर फैमिली के पास लगभग क्या हैं, गॉड्स हैं, काउज़ हैं। ठीक है, और क्या है वहाँ पे, लगभग हर फैमिली के पास डोज़ याक, मतलब डोज़ हैं जिन्हें, जो याक होती है ना, याक जैसी गाय देखने को मिलती है, उन्हें डिगोज़ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन। अब हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे डेजर्ट है और वहाँ पे कोई बाहर से आता जाता नहीं है, बिल्कुल एकदम रेगिस्तान है वहाँ पे, या वहाँ पे कोई बाहर से आता नहीं है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी की चीज़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत चाइना के बहुत नज़दीक होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आते रहते हैं, और चाइना से सामान भारत में और भारत से सामान चाइना में। हम तो ये भी कहते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में, देखिए मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि वेट ए मिनट, चाइना और इंडिया के बीच में, अब यहाँ चाइना और यहाँ इंडिया, तो यहाँ पे ना तिब्बत है, समझे? यहाँ तो चाइना है, ये इंडिया है सारा, और यहाँ पे बीच में ना तिब्बत बना हुआ है। अब तिब्बत में क्या होता है कि मतलब तिब्बत में भारत को जो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो भिक्षुक होते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, वो भारत में यहाँ रहते थे लद्दाख में, और धीरे धीरे वो अपना व्यापार कहाँ करते थे, तिब्बत के थ्रू होते हुए चाइना करते थे। ठीक है, तो चाइना तक भारत के बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीज़ें पहुँचती थी यहाँ के थ्रू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो लद्दाख में था, हाँ, उसके बाद एक बात और कि आजकल जो है वो तिब्बत को, जो यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है, यहाँ तिब्बत की और इंडिया में यहाँ लद्दाख के लोगों की और कुछ चाइना के लोगों की कल्चर जो है वो सेम होने लग गई है। बहुत सी एक जैसी काम करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। ये भी कहा गया है कि तिब्बत को मतलब लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा गया है, क्योंकि लद्दाख में सभी हिंदू और बुद्ध धर्म को मानने वाले एक साथ रहते हैं। ठीक है, और एक साथ जो है वो पोएम्स गाते हैं, सॉन्ग्स करते हैं, मतलब यहाँ का ट्रेडिशन भी बड़ा रिच है। और तिब्बत का एक नेशनल इपिक है, इपिक होता है ग्रंथ, तिब्बत का एक नेशनल इपिक है जिसका नाम है केसर सागा, और वो भी यहीं लद्दाख के लोग मुस्लिमों के साथ इकट्ठा बैठकर, मुस्लिम और बुद्धिस्ट इकट्ठा बैठकर वो सॉन्ग गाते हैं। कहने का मतलब ये है कि लद्दाख हमसे ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत अलग है, वहाँ पे सारा दिन बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि लद्दाख में और लद्दाख में जो है
इतना सब होने के बाद भी यूनिटी दिखाई देती है। ठीक है, हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा, आपको ध्यान रखना है लद्दाख के बारे में सारी चीज़ें कि वहाँ का उसको क्या कहते हैं, यानी उसको लिटिल तिब्बत बोलते हैं लद्दाख को। ठीक है, और लद्दाख में क्या कहते हैं, मतलब जो वहाँ की तिब्बत का नेशनल एपिक है केसर सागा, उसे मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों मिलकर लद्दाख में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे लोग शिप्स पालते हैं पश्मीना ऊन के लिए, गोट पालते हैं, काओ और डजोस यानी याक काओ होती है वो पालते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या बताएं, हाँ भारत से चाइना में वाया तिब्बत बहुत सारा ट्रेड या व्यापार किया जाता है, जिसमें जो रॉ सिल्क होता है, सिल्क कच्चा, वो भेजा जाता है, कारपेट भेजे जाते हैं, टेक्सटाइल भेजी जाती है और स्पाइसेस भेजे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा है मतलब जो हमें दिखेगा कि लद्दाख में है लेकिन केरला में नहीं है। अब पहले केरला देखते हैं कहाँ पे है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि केरला कहाँ पे है। ओके।